जरा इस नंबर को देखिए, 155.7 अरब डॉलर। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये गौतम अडानी की नेटवर्थ है। मतलब इतनी बड़ी रकम कि शायद हम और आप तो ठीक से इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और बात सिर्फ बड़ी रकम की नहीं है। इसे समझने के लिए जरा सोचिए, ये जो एक इंसान की दौलत है ना, वो अल्बानिया, जमैका और नेपाल जैसे करीब 20 देशों की पूरी इकोनॉमी, मतलब उनकी जीडीपी से भी ज्यादा है। कमाल की बात है ना, एक अकेला इंसान और सामने 20 देश। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ है हम जैसे आम लोग जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, थोड़ा बहुत बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल की टेंशन लेते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, ये जो दौलत का इतना बड़ा फासला है, ये आखिर है क्यों? कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो बेहिसाब पैसा हो और दूसरी तरफ बस रोज की भागदौड़? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है, और सच कहूं तो थोड़ा गुस्सा भी आता है। लगता है कि कुछ लोग बस किस्मत वाले होते हैं या फिर उन्हें सब कुछ बना बनाया मिल गया। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? असल में कहानी कुछ और है। सच्चाई ये है कि पैसा कमाने का जो तरीका हम सबको सिखाया गया है ना, उसमें ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलिए इस सैलरी वाले समीकरण को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, स्कूल में, घर में, हर जगह, कि पैसा कमाने का एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू मनी। मतलब जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब मतलब कम पैसा, फुल टाइम जॉब मतलब ज्यादा पैसा, सीधा सा हिसाब। पर इस सीधे से हिसाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी की सैलरी है 30,000 रुपए महीना, तो पता है उसे सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाने में कितने साल लगेंगे? पूरे 28 साल। और ये तो तब है जब हम कोई खर्चा ही ना करें, ना घर का किराया, ना टैक्स, ना महंगाई, कुछ भी नहीं। तो बात एकदम साफ है, सैलरी वाला जो रास्ता है वो अमीर बनने का बहुत बहुत ही धीमा रास्ता है। इसमें हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा वक्त, खर्च होता जाता है। और वो फाइनेंशियल फ्रीडम वो कभी हाथ ही नहीं आती, जिसका हर कोई सपना देखता है। तो सवाल उठता है, अगर ये रास्ता सही नहीं है तो फिर सही रास्ता है क्या? अच्छा, अब जरा पैसे के असली खेल को समझते हैं। ये एक बिल्कुल अलग सोच है, एक बिल्कुल नया समीकरण। अक्सर लोगों को लगता है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो सब खानदानी रईस हैं, उन्हें विरासत में दौलत मिली है। लेकिन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट इस पूरी धारणा को तोड़ देती है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 84% नए अरबपति सेल्फ मेड हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी दौलत जीरो से खुद बनाई है। आप नाम देख लीजिए, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, या फिर अपने इंडिया के विजय शेखर शर्मा और रितेश अग्रवाल को ही ले लीजिए। ये सब इस बात का सबूत हैं कि अरबों की दौलत बनाने के लिए किसी राजघराने में पैदा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यही आता है पैसे का असली समीकरण। असली खेल ये नहीं है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, बल्कि ये है कि आप मार्केट को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। सीधा सा नियम है, पैसा इज इक्वल टू वैल्यू क्रिएटेड। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू कौन तय करेगा? जवाब है मार्केट। इसे ऐसे समझिए, एक सफाई कर्मचारी दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन एक सर्जन उससे कहीं ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए एक जान बचाने वाले सर्जन की वैल्यू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। चलिए इसे कुछ बड़े नामों से समझते हैं। उबर ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? हमें कैब ढूंढने और किराए के लिए मोल भाव करने की झंझट से बचाया। अमेज़न ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? दुकान तक जाने की मेहनत, भीड़ भाड़ में शॉपिंग और फिर डिलीवरी के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। और ओयो, उसने ट्रैवलर्स के लिए एक भरोसेमंद और सस्ते होटल ढूंढने की बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। ये सब असल में क्या है? ये सब हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि दौलत मिलती है वैल्यू बनाने से। पर सवाल ये है कि ये वैल्यू बनाएं कैसे? दौलत तक पहुंचने का रास्ता आखिर है क्या? देखिए, इसका एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, एक प्रॉब्लम ढूंढो, ऐसी प्रॉब्लम जिसके सॉल्यूशन के लिए लोग पैसा देने को तैयार हों। स्टेप 2, उसका एक जबरदस्त सॉल्यूशन बनाओ। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, उस सॉल्यूशन को स्केल करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। अब ये स्केल करने का क्या मतलब है? बहुत आसान है। मान लीजिए एक गिटार टीचर है, वो 1 घंटे में एक स्टूडेंट को ही सिखा सकता है। उसकी कमाई उसके टाइम से बंधी हुई है। ये मॉडल स्केलेबल नहीं है। लेकिन अगर वही टीचर एक ऑनलाइन गिटार कोर्स बना दे
वो उसे एक बार बनाएगा और फिर लाखों लोग उसे खरीद सकते हैं। उसकी कमाई अब टाइम पर निर्भर नहीं है। बस यही है स्केलेबिलिटी। और पता है, इस सबके आखिर में जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो सिर्फ पैसा नहीं है। असली इनाम तो है अपने सबसे कीमती रिसोर्स, यानी अपने टाइम पर पूरी आजादी पाना, टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में होना। तो निचोड़ ये है कि पैसे के पीछे मत भागिए, प्रॉब्लम्स के पीछे भागिए, उनके सल्यूशन ढूंढिए। पैसा अपने आप आएगा। अब बस एक ही सवाल खुद से पूछना है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हल किया जाए।